दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। और आज हकीकत से भरी कहानियों के इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ रही हैं आर्किटेक्ट और भरतनाट्यम गुरु श्रुति राजीव शर्मा जी। आज उनके जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को हम जानने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने खुद जिए हैं, खुद अनुभव किए हैं, लेकिन वाकई काबिले तारीफ हैं। एक महिला में कितनी शक्ति होती है, वो कितनी सहनशील होती है, कितना संघर्ष अपने जीवन में कर सकती है, आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कैसे उन्होंने अपने अंदर की कला को बाहर निकाला, बतौर गुरु वो मंच पे आई, उन्होंने भरतनाट्यम जैसी विधा को आगे बढ़ाया, न सिर्फ बल्कि उसके माध्यम से समाज में जागरूकता लाने की कोशिश करी। विभिन्न विषयों को जो आज भी कहीं ना कहीं बहुत ही समस्या का कारण बने, ऐसे विषयों को उन्होंने मंच पे उठाया और लोगों में और नारी खासकर महिलाओं में एक अवेयरनेस लाने की कोशिश करी। तो इन सब खास बिंदुओं पे आज हमारे साथ चर्चा कर रही हैं श्रुति जी, हम आपकी जुबानी आज आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरह आपके जीवन की शुरुआत हुई और यहाँ तक आप पहुँची हैं। तो उन खास बातों को आज हम जानना चाहेंगे आपसे। जरूर। नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो गुरु जिन्होंने हमें आज इस पद पर लाके यहाँ तक हम पहुँचे हैं, उन सब के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है, ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यह सब हमारे जीवन में ये सब मौके प्रदान करे। सर्वप्रथम तो ये रहता है कि एक लड़की के लिए उसके परिवार का सहयोग जी वो बहुत ज़रूरी रहता है। माता पिता तो हर अपने बच्चे के लिए करते ही हैं, तो वही मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे परिवार ने मुझे, मतलब मेरे माता पिता, परिवार, सभी सगे संबंधी, मित्र परिवार, इन्होंने शुरू से मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। और नृत्य, गायन एवं ये पेंटिंग, रंगोली वगैरह सब इसमें मुझे बहुत बचपन से इंटरेस्ट था। और बचपन में ये रहता है कि आपको प्रोत्साहन अगर मिलता है तो आप आगे उस दिशा में और अग्रसर करते हैं कि नहीं, मुझे और करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। तो बच्चों के जीवन में प्रोत्साहन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहता है। तो वो मैं बहुत भाग्यशाली रही कि ये सब मुझे बहुत मिला। मैं अपने नृत्य गुरु श्रीमती नृत्य शिरोमणि श्रीमती मीरा पौस्कर, इनका मार्गदर्शन मुझे मिला। उनके मार्गदर्शन में ही मैंने अपना पूरा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके साथ देश और विदेशों में कई जगह प्रस्तुतियाँ गुरु के आशीर्वाद से मैंने कर पाई। साथ में ही संगीत में भी मुझे पंडित श्री विजय देशमुख जी, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके आशीर्वाद से मैंने हिंदुस्तानी संगीत का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान मतलब उनकी कृपा ही थी कि थोड़ा बहुत सीखने का अवसर मिला, लेकिन वो बाद में जीवन में हर क्षेत्र में वह बहुत, मतलब जैसे नृत्य और संगीत एक ही इसके पहलू हैं। तो अगर आप संगीत सीखे हैं तो बहुत अच्छा वो रहता है कि नृत्य प्रस्तुति में भी आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होता है। मतलब जो रचनाएं वगैरह आप कर सकते हैं, सब चीज़ें। तो बिफोर मैरिज भी मतलब मेरी काफ़ी प्रस्तुतियाँ होती रही सब। मतलब काफ़ी अरंगेत्रम भी मेरा हुआ था, 93 में मेरा अरंगेत्रम हुआ। फिर विवाह के पश्चात मैं उज्जैन और इंदौर, उज्जैन में भी मेरा ससुराल है तो उज्जैन में भी रही। फिर इंदौर में भी अपने व्यवसाय, मैं आर्किटेक्ट होने के नाते इंदौर में भी अपना व्यवसाय शुरू किया था, सब किया था। जब मैं यहाँ रहने लगी तब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ भरतनाट्यम का तो कोई भ भी नहीं जानता है। अच्छा। तब फिर ये लगा कि नहीं, अपने मतलब माता पिता और गुरुओं के द्वारा अपने को जो कला प्राप्त हुई है, क्या हम वहीं छोड़ेंगे ये कला? तो प्रस्तुति तो ठीक है, हमने बहुत कर ली, काफ़ी हर लेवल पे प्रस्तुतियाँ करी, सब किया, लेकिन आगे क्या? तो जैसे इंदौर आने के बाद ये लगा कि यहाँ तो भरतनाट्यम कोई जानता ही नहीं था। तो जब मैंने ये प्रशिक्षण शुरू किया तो मुझे लोग कहते थे, अच्छा आप कथक सिखाते हो? अच्छा। मतलब भरतनाट्यम के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, जबकि यह 2000 वर्ष पूर्व कला है, हमारी सबसे एंशियंट आर्ट फॉर्म है। और यह मतलब सीधे स्वर्ग लोक से, यह देवलोक से यह
कला पृथ्वी लोक पे आई हुई है, और उस कला को हम नहीं जानते तो मुझे ये लगता था कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। फिर ईश्वर ने एक मार्ग बताया कि हमने ये इसका प्रशिक्षण शुरू किया, संस्था स्थापित करी वरदा कला संस्थान के नाम से। तो ये संस्था मैंने 99 में शुरू करी थी, और आज अपने मतलब संस्था को लगभग 22-23 साल हो गए, और इस दौरान लगभग मतलब 140 प्रस्तुतियाँ बच्चों की हमने राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति दी है, जिसमें बच्चों को भरतनाट्यम का प्रशिक्षण दिया, और इस कला का प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण और संवर्धन का कार्य करने का हमने ठान लिया। संस्था स्थापित करी, और इसमें मुझे बहुत मतलब लोकल मीडिया का, लोकल सभी ऑर्गेनाइजेशंस का, एनजीओस का, सबका बहुत सपोर्ट मिला, और इतनी प्रस्तुतियाँ हुई। जब प्रस्तुतियाँ लोगों ने देखी तो ऑटोमेटिकली फिर लोगों को लगा कि नहीं, ये भी एक कला है और ये भी हमको सिखाना है बच्चों को। तो फिर उसके बाद फिर बहुत ये कारवां आगे बढ़ता गया, होता गया, और मैंने ये देखा कि मतलब छोटे बच्चे तो आते ही थे प्रशिक्षण लेने, साथ में कई बार महिलाएं आती थी कि मैडम हमको बच्चों को सिखाना है, क्या हम भी सीख सकते हैं क्या इस उम्र में? तो फिर मैंने कहा कि क्यों नहीं सीख सकते, यदि आपके अंदर श्रद्धा, समर्पण, भक्ति और गुरु के प्रति निष्ठा हो तो आप सब चीज कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर भी मतलब ईश्वर की कृपा से ये निष्ठा थी, तो ऐसा लगता है कि हमको गुरु ने जो दिया वही हम आगे देने की कोशिश करेंगे। तो ये गुरु कृपा जब रहती है तो सब चीज़ें संभव हो पाती है। तो ये मैंने देखा कि आजकल बच्चों का ये रहता है, पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर हम इस प्रशिक्षण देंगे तो पढ़ाई में बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा ये। लेकिन प्रीति जी, मैं आपको बताऊंगी कि जैसे 22 साल में मेरे यहाँ पर जो लड़कियों ने प्रशिक्षण लिया जी, आज मैं बड़े मतलब मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि उन्होंने कला को तो समझा ही, सीखा, और साथ में उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा, साथ में उन्होंने प्रोफेशनल उनके लाइफ में एंड इन उनके पढ़ाई में भी, तो उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत कुछ अचीव किया। अच्छा। जैसे कई लड़कियों ने मतलब MBBS में उन्होंने प्रवेश प्राप्त किया, फिजियोथेरेपी में प्राप्त किया, फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह, मतलब आजकल की जो दुनिया है, जो रेस वाली दुनिया है, इन उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया, एंड दे एंटर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड दे गेट सक्सेस इन दैट आल्सो। तो मुझे ये लगता है कि कला हमको हमारे अंदर वो समर्पण जागृत कर देती है, वो श्रद्धा जागृत कर देती है, वो लगन जागृत कर देती है, और जिसके अंदर ये लगन जागृत हो जाती है वो केवल कला ही कर सकती है, क्योंकि रियाज होता है जी। और रियाज में क्या होता है कि एक स्टेप हम कम से कम जब तक 1000 बार नहीं करते तब तक वो हमारे गुरु बोलते ही नहीं थे कि ये अभी तुम कर रही हो, तबकि हमको लगता था अरे ये तो इतनी सिंपल है, इसमें क्या है, लेकिन वो जानते थे कि अभी इसमें कितना आगे जाना है इनको। तो भले ही वो 2 मात्रा की स्टेप हो या 4 मात्रा की स्टेप हो, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस मेनी टाइम्स, तो वही जो रहता है वही बच्चों में आ जाता है। फिर उनको चाहे पढ़ाई हो, चाहे जीवन का कोई भी कार्य हो, तो उनको वो बोरियत नहीं लगती है, क्योंकि उनको इधर वो प्रैक्टिस करने का रियाज हो जाता है। श्रुति जी, आपने कला, खासकर भरतनाट्यम के माध्यम से कई प्रोग्राम्स दिए हैं। इस कला के माध्यम से आप कई सारी समस्याओं को समाज की प्रदर्शित करती रही हैं। क्या उद्देश्य रहा है इसके पीछे, और किस्सा कहाँ से ये आपके मन में आया कि इस तरह से आप समस्याओं को भरतनाट्यम के माध्यम से मंच पे प्रस्तुत कर सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हैं? ओके प्रीति जी, देखिए सबसे पहला मेरे को सवाल ये रहता था पेरेंट्स का कि भरतनाट्यम तो साउथ की कला है जी, उसकी लैंग्वेज वो है, तमिल है या मलयाली है, तो कैसे हम करेंगे ये। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये लैंग्वेज तो कोई समझता नहीं। तो फिर हमारा एक उद्देश्य ये भी था कि कला इज नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, हम समाज उन्मुख हमको कला को वो करना है। कला का प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए कि जिससे उससे कुछ मैसेज जाए जी, बिल्कुल। तो इसी आधार पर हमने क्या किया, फिर भरतनाट्यम इस कला का आधार लेते हुए फिर समाज की जो भी कुरीतियाँ थी या जो भी ज्वलंत समस्याएं थी
उनके ऊपर हमने सोचा कि इसके ऊपर अपनी प्रस्तुतियाँ होना बहुत ज़रूरी है। और वो मैसेज हम बच्चों को भी देना चाह रहे थे कि आप खाली ये आर्ट एज ए आर्ट करके मत सीखिए, इसको जो आपको समाज में दिया है वो आपको लौटाना है इन एनी फॉर्म। तो उसी तर्ज पे फिर हमने बहुत सारी नृत्य नाटिकाएं करी जिसमें कि फिर लैंग्वेज यह बाधा नहीं थी जी। तो जैसे कन्या भ्रूण हत्या जी। तो और फिर उसमें हमने ये देखा कि बच्चों को अपनी जो संस्कृति अपनी जो अध्यात्म था उसको भी हमको उससे जोड़ना था। जी। तो जैसे कन्या भ्रूण हत्या होती है तो जैसे जन्माष्टमी के टाइम पे हमने वो प्रस्तुतियाँ दी थी और उसमें जैसे कृष्ण का जो भी मैसेज था पर्यावरण से रिलेटेड या खोता बचपन की कृष्ण लीलाएं करते थे जी। तो वो लीलाएं आज बच्चों की होना बहुत जरूरी है, उनका बचपन बचाओ। अच्छा। एक ये उसमें वो मैसेज कि बच्चों को वो समझ में आए। दूसरा पर्यावरण के प्रति उनका, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी जीवों की रक्षा करी थी। जी। फिर कृष्ण राजा थे और भगवान होते हुए भी वो बाल गोपियों के साथ खेलते थे, होली खेलते थे, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं था। हम ये भी चाहते कि बच्चों के अंदर भी सब समरसता हो, एक जैसा उनका व्यवहार हो। फिर वो जो कृष्ण की बहन थी जिसको कंस ने पटका था और वो आकाश में चली गई थी, तो वही था कि कोई मार नहीं सकता। कन्या भ्रूण में हमने वो मैसेज दिया था कि अगर कोई मतलब भ्रूण कन्या भ्रूण अगर वो करना चाहती है तो उसको कोई मार नहीं सकता। तो हमने वो कन्या भ्रूण के ऊपर वो प्रस्तुति दी थी। फिर रिवर का जो वो स्वच्छता का वो रहता है नदियों का, उसके ऊपर नमामि निर्मल नर्मदा, तो उसमें नर्मदा जो हमारी जीवन रेखा है मध्य प्रदेश की, उसके अक्षुण उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी पवित्रता, उसका फिर उसके बाद अभी जो वो प्रोग्राम चला था अपना स्वच्छता अभियान, उसके ऊपर हमने निर्माल्य से निर्वाण वो नृत्य नाटिका के माध्यम से स्वच्छता का मैसेज दिया था। अंगदान का हमने वो किया था कि हमारे इसमें ऐसे अलग अलग बहुत सारे संस्कृत भाषा को मतलब आज बच्चे कुछ सीखना नहीं चाह रहे, लेकिन संस्कृत भाषा के ऊपर हमने वर्कशॉप्स वगैरह रखकर उस पर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह करे थे इस तरीके से। तो मतलब सोशल प्रोग्राम्स भी करे, रक्तदान के ऊपर किया, कैंसर अवेयरनेस के ऊपर किया, फिर आध्यात्मिक इस पर किया, शिवार्चन किया, गणेशार्चन किया, मंगल आह्वान किया, देवी सशक्तिकरण, नारी के अंदर हर तरीके की शक्ति है उसको जागरूक रखने की। फिर बच्चों में देश प्रेम के लिए बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दे रही, वंदे मातरम, इस तरीके से। तो ऐसा का चल रहा है, प्रयास चल रहा है बहुत बहुत बच्चों को मतलब ये कि आपको मतलब समाज के हर पहलू पर आपका ध्यान होना चाहिए और आपको ये होना चाहिए कि आप जो सीख रहे हैं उसको आप कैसे उस समाज के लिए क्या कर सकते हैं। श्रुति जी, आपने एक अच्छी बेटी और फिर एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहू और अच्छी माँ जो भूमिका निभाई है, अच्छी बहुत बहुत अच्छी गुरु की भूमिका निभाई है आपने, एक आदरणीय गुरु की भूमिका जिसको हम बोल रहे हैं। उसके साथ भी आपने और भी संघर्ष झेले हैं अपनी लाइफ में। वो संघर्ष हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि एक दौर ऐसा आया जब आप कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही थी, वो क्या दौर था और कैसे अपने आप को आपने संभाला। उसके बाद भी आप लोगों से जुड़ी और आपने लोगों को अवेयर किया, वो मैं चाहती हूँ कि दर्शकों को आप बताएं। बिल्कुल, देखिए जो कलाकार रहता है उसके अंदर मतलब वो एक शक्ति जागृत हो जाती है, ईश्वरीय शक्ति से वो ब्लेस मतलब डिवाइन ऑल परवेडिंग पावर से वो हमेशा ब्लेस्ड रहता है, आशीर्वादित रहता है। तो जब मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई, डायबिटीज़ की भी हुई थी मुझे प्रॉब्लम्स, और फिर 2008 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि मुझे कुछ हुआ है करके, क्योंकि मैं एक तो ये लड़कियों के मतलब जो कला का वो है अपना वर्धा कला का, तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियों को प्रशिक्षण हम देते हैं, तो वो देवी स्वरूप होती है। तो मुझे ऐसा उस टाइम पे ऐसा लगा कि मैं जब उनसे जुड़ती हूँ, जब क्लास में जाती हूँ, तो मुझे उनसे बहुत सारी एनर्जी मिलती है। और मैं आपको बताऊँ प्रीति जी, जब मेरा मतलब ये सर्जरी हुई थी, उस दौरान मैं केवल 2 हफ्ते मैंने
क्लास नहीं लिया। अच्छा। और उसके बाद मैं ये करती थी कि सर्जरी के बाद 15-20 दिन बाद आपकी केमो स्टार्ट हो जाती है, जी, केमोथेरेपी। तो मैं अपनी केमोथेरेपी फ्राइडे को प्लान करती थी, सैटरडे संडे में रेस्ट करती थी और जी। मंडे को मैं अपना बैग लेके मैं अपनी क्लास में जाती थी। अच्छा। और उस दौरान पर भी मैंने मतलब पूरे केमोथेरेपी, रेडिएशन, जी। और उस दौरान मुझे आज बहुत खुशी है कि उस दौरान भी मैंने बच्चों के प्रशिक्षण में अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको नहीं आने दिया, और बच्चों की वो शक्ति मुझे मिली, उसके कारण मैं वो सब तर गई। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन वो कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम हुई है या ये। तो ये सब अपने मन की रहती है। हम अगर मन में स्ट्रांग है, अगर हम हमारी अंदरूनी शक्ति जागरूक है, हम अगर रोज ईश्वर के प्रति समर्पित है, तो ईश्वर हमको हर इसमें संभालता है। हर शक्ति वो देता है, जिसके लिए आपके बाहर के जितनी भी समस्या रहती है उसके ऊपर आप हमें हर तरीके का विजय प्राप्त कर सकती है। और अभी लेटेस्ट में मुझे मतलब कोरोना भी हो गया था। अच्छा। उस दौरान में भी मैंने कुछ भी बच्चों के इसमें व्यत्यय नहीं आने दिया। अच्छा। हर तरीके से मतलब बच्चों को भी एक मैसेज कि नहीं ठीक है, लाइफ है, ऊपर नीचे सब कुछ होता रहेगा, आएंगे, मतलब हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है। तो ये है कि अब मैं अपने आप को गुरु तो क्या, मैं उनका एक प्रशिक्षण दे रही हूँ, लेकिन दे आर फॉलोइंग मी। तो हमको हर तरीके से अपने आप को बहुत हमेशा सतर्क रहना है कि एवरी टाइम यू आर बीइंग ऑब्जर्व। आपको हर छोटा बच्चा आपको देख रहा है और वो आपको फॉलो कर रहा है जी। तो आपके व्यक्तित्व में कहीं पर भी इतनी सी भी कोई लूप होल नहीं होना चाहिए जिसके कारण वो बच्चे के ऊपर उस चीज का प्रभाव पड़े। तो आपने सुना श्रुति जी को, कितनी अच्छी और प्यारी बातें उन्होंने हमें बताई। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये बताई है कि जीवन में जब भी मौका मिले सीखते रहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। दूसरा, हम जो सीख रहे हैं उसे कहीं ना कहीं हम यूज़ कर सकते हैं। फिर जो संघर्ष आते हैं उन्हें झेलने की शक्ति हम में होती है, सिर्फ हमें उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई कि कभी भी जीवन में नेवर गिव अप, कभी ना आने दे कि गिव अप आप कर दे अपनी लाइफ को। स्ट्रांग होना हमें आना चाहिए, हर कदम पर संघर्ष आएंगे लेकिन निराश नहीं होना है आपको। उन्होंने बताया कितनी सारी समस्या, उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या जैसे समस्या को उठाया, बच्चों का बचपन ना खोए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है आज का जो हमारी लाइफ होती जा रही है। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें उन्होंने बताई, कैसे उन्होंने मंच दिया एक कलाकार होते हुए, जब उन्हें ऐसा लगा कि अब वो प्रस्तुति नहीं दे सकती है, लेकिन उस विधा को वहाँ छोड़ देने की बजाय उन्होंने उस विधा को आगे बढ़ाया। एक गुरु के तौर पे भरतनाट्यम जैसी कला को, जो मानी जाती है कि स्वर्ग से सीधे धरती पे लाई गई है, उस कला को उन्होंने आगे बढ़ाया, उस कला को समाज से जोड़ा। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। तो उनके जीवन से हमें कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उनसे जो सुना है उसे आप अपने जीवन में सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे। सो बी हैप्पी, आप खुश रहिए, अपने आप, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए और देखते रहिए हकीकत के पन्नों से।